गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आरके मैथ क्लासेज में। स्टूडेंट्स, जो हमने कल मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी देखी थी उसमें हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी 5 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। वो प्रॉपर्टी हमारी रह गई थी, ठीक है। ये लास्ट प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन की रह गई थी और बाकी जो 4 प्रॉपर्टी थी हमने कंप्लीट कर ली थी मल्टीप्लिकेशन की। आज हम क्या करेंगे, एक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी देखेंगे और फिर जो जो हमारी प्रॉपर्टीज थी किसके लिए, डिवीजन के लिए, वो प्रॉपर्टीज को देखेंगे और उनके एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट वीडियो को वॉच करता है वो पूरा वॉच करे और अंडरस्टैंड करे और कॉपी में नोट करे। जो भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, जो भी सॉल्यूशन के लिए मैं आपको देता हूँ, उनको कमेंट बॉक्स में उनका आंसर कमेंट किया करो, ठीक है। तो अपन सॉल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन, यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव का मीन्स क्या हुआ आप समझे। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना, यानी एक कोई कॉमन चीज होती है, ठीक है, वो सभी के अंदर अलग अलग, सभी के अंदर इक्वल पार्ट में बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना, यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसी को हम इंटीजर्स के नंबर्स में देखेंगे कि हम कैसे इंटीजर्स में डिवाइड करते हैं। तो देखो हम लेट का लेंगे अपन। लेट फर्स्ट देखते हैं एडिशन के लिए। फर्स्ट किसके लिए देखते हैं, एडिशन के लिए देखते हैं, ठीक है। तो एडिशन के लिए क्या होगी, देखो स्टूडेंट्स, लेट ए बी एंड सी आर थ्री इंटीजर्स। ये मेरे पास ए बी और सी क्या है, 3 इंटीजर्स है, ठीक है। अब देखूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन के लिए मैंने ले लिए तीनों, ए मल्टीप्लाई बी प्लस, ठीक है, ये मेरा हो गया रूल। अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। देखो जो मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में b प्लस सी है, यहाँ पे b माइनस सी आ जाएगा। जो बाहर होगा उसको अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो ब्रैकेट में उनको देना है, इक्वल पार्ट में देना है, ठीक है। तो a मल्टीप्लाई होगा पहले जाके किससे, b से, फिर प्लस का सिंबल है तो प्लस, माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल यूज करेंगे। फिर a जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, c से, ठीक है, ऐसे अपन को करना है। तो पहले a आके किससे मल्टीप्लाई हुआ, a मल्टीप्लाई b हो गया। अब देखो यहाँ पे प्लस का सिंबल हो तो प्लस, माइनस का सिंबल हो तो माइनस का यूज करेंगे। यहाँ पे प्लस का सिंबल है, क्वेश्चन में तुमने प्लस लगा दिया। अब ए जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई सी हो जाएगा। और ऐसे करने पर जो हमारा मल्टीप्लाई आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टी होगी, ये तो हमारे पास क्या होगी, एडिशन की प्रॉपर्टी होगी। अब सब्सट्रैक्शन के लिए देखेंगे, वही कुछ नहीं है, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो अपन देखते हैं फॉर सब्सट्रैक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, फर्स्ट हो गई, अब सेकेंड देखते हैं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन हो गई तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या का सिंबल लगा दो, माइनस का, ठीक है। यहाँ पे क्या का सिंबल लगा दिया मैंने, माइनस का सिंबल यूज कर दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, वही लेट ए बी एंड सी आर 3 इंटीजर्स, वही मैंने 3 इंटीजर्स मान लिए। देखो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करने के लिए कम से कम हमारे पास कितने इंटीजर्स की रिक्वायर्ड होती है, 3 इंटीजर्स की। एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो, कम से कम हमारे पास 3 इंटीजर्स की रिक्वायर्ड होती है, तो 3 इंटीजर्स से अपन लेट करेंगे, ठीक है। वही a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b माइनस सी हो गया मेरे पास, ठीक है। अब एक जाके पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, b से, फिर माइनस का सिंबल तो माइनस का सिंबल आ जाएगा, फिर a जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, c से। तो क्या हो जाएगा मेरा, a मल्टीप्लाई b माइनस b, a मल्टीप्लाई c हो जाएगा। और ये मेरे पास सब्सट्रैक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों प्रॉपर्टी कल जो हमारी बच गई थी वो आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखेंगे, वो एग्जांपल सोल्व करेंगे। ऐसे ही एग्जांपल हमारे पास एक्सरसाइज में भी आएंगे, हम उनको भी सोल्व करेंगे आराम से। आपको बस बोर्ड पे ध्यान रखना है और कुछ नहीं है, समझना है, बोर्ड पे ध्यान रखना है, ध्यान अपना भटकाना नहीं है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, पाकिस्तान नहीं लेके जाना, अपने मन के विचारों को बोर्ड पे ही रखना है, ठीक है।
अब देखो क्या देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा हमारे पास, कल 10 तक एग्जाम्पल हो गए थे। ये एग्जाम्पल नंबर देखेंगे 11। कौन सा देखेंगे? 11 नंबर एग्जाम्पल देखेंगे। तो 11 नंबर एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है, क्या है एग्जाम्पल नंबर 11? वेरीफाई 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 10 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10। देखो हमको वेरीफाई करना है कि जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा वो इसके बराबर होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव के बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास वही 2 पार्ट रहेंगे। एक तो एलएचएस पार्ट, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एलएचएस पार्ट, और जो राइट हैंड साइड है वो एलएचएस पार्ट। यानी जो आपके राइट हैंड साइड है उसको आरएचएस बोलते हैं, और जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है उसको क्या बोलते हैं? एलएचएस बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने सॉल्यूशन करूंगा मैं इसका भी यहाँ पे। सॉल्यूशन गिवन क्या है पहले वो लिखो। गिवन क्या है? 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 10 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 हो गया मेरे पास। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, पहले सोल्व करूंगा एलएचएस पार्ट को। किसको सोल्व करूंगा? एलएचएस। तो एलएचएस इक्वल्स टू क्या गिवन मेरे पास? 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 10। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे अपने। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सी? एडिशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यूज करते हैं। क्या हो जाएगा? ये पहले 3 किससे जाके मल्टीप्लाई होगा? 6 से, तो 3 मल्टीप्लाई 6 हो गया। अब प्लस का सिंबल है तो प्लस 3 किससे जाके मल्टीप्लाई होगा? 10 से, तो 3 मल्टीप्लाई 10 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 हो गया, और 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 30, और ये क्या हो गया मेरा? 30 और 18 कितना हो गया? 48। यानी मेरा एलएचएस कितना आ गया? 48 आ गया। अब देखेंगे आरएचएस को सोल्व करेंगे, और आरएचएस भी 48 आ रहा। ठीक है, तो हमारा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा और वेरीफाई हो जाएगी। तो आरएचएस को सोल्व करेंगे। आरएचएस क्या है? 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 है। ठीक है, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 से, तो क्या हो जाएगा? 18 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा? 30, और ये मेरा क्या हो जाएगा? 48। तो मेरे क्या हो गया यहाँ पे? एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया? आरएचएस। एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स? आरएचएस। तो ये हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। कल भी बताया था मैंने एलएचएस और आरएचएस अलग अलग। ये तो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो एलएचएस, और जो राइट हैंड साइड है वो आरएचएस। ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे और देखेंगे दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आंसर इक्वल आ रहा है तो क्या हो जाएगा? हमारा वेरीफाई हो जाएगा, और लास्ट में लिख देंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, जल्दी से नोट कर लो इसको बोर्ड से। ठीक है, इसके बाद में हम डिवीजन की प्रॉपर्टीज देखेंगे। डिवीजन की प्रॉपर्टीज कैसे फॉलो होगी वो देखेंगे। तो ये आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम डिवीजन की प्रॉपर्टी देखते हैं। डिवीजन की क्या प्रॉपर्टी है मेरे पास वो देखेंगे। प्रॉपर्टीज फॉर डिवीजन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज फॉर डिवीजन, यानी डिवीजन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास वो दिखेगी। तो मल्टीप्लिकेशन में कल कौन सी प्रॉपर्टी थी? क्लोजर प्रॉपर्टी थी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास? कि आपके पास 2 इंटीजर्स होते थे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे पहले कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं अपन, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन ये हमारी थी। ठीक है, पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको रिमेम्बर करवाता हूँ एक बार कि हमारे पास क्या होता था मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी कि 2 इंटीजर्स होते थे। एक तो या दोनों पॉजिटिव होते थे या दोनों नेगेटिव होते थे, या फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता था। ठीक है, तो जब हम उनको मल्टीप्लाई करते थे, मान लो कि हमारे पास दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, मान लो क्या है हमारे पास दोनों ही नेगेटिव है, तो जब हम उनको मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा आंसर काय में आ जाता था? प्लस में आ जाता था। ऐसे ही दोनों पॉजिटिव होते थे तो भी हमारा आंसर प्लस में आ जाता था। लेकिन जब दोनों के सिंबल जो अपोजिट होते थे तो हमारा ये मान लो एक प्लस का हो गया एक माइनस का हो गया, तो हमारा आंसर काय में आता था? माइनस में आता था। ऐसे ही क्या होगा
डिवीजन में भी हमारे पास 2 इंटीजर्स रहेंगे, या तो दोनों प्लस हो सकते हैं या दोनों माइनस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर एक प्लस और एक माइनस हो सकता है। अब जब अपन को इनको डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर काय में आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन ध्यान रखना अपन को, जब डिवाइड करें तो हमारा आंसर पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए, पूरा आना चाहिए। पूरा आएगा तो इंटीजर होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तभी तो फॉलो करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी को, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक इसमें ही दिया हुआ है, लेट ए एंड B are 2 integers. Let A and B are 2 integers. यानी मेरे पास क्या हो गया, A और B 2 integers है, तो मैं कर लूंगा, देखो तो मैंने माइनस का ही ले लिया एक और एक प्लस का भी ले लिया, तो माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन बी हो जाएगा, माइनस ए अपॉन बी हो जाएगा ना। अब ये इंटीजर्स आ भी सकता है, यहाँ नहीं भी आ सकता, ठीक है। ध्यान रखना हमारा आंसर भी कहीं में आएगा, माइनस में आएगा। अब ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अपन कोई एग्जांपल लेते हैं, उससे देख बताता हूँ आपको। जैसे मैंने ले लिया ए इक्वल टू ले लिया मैंने 11 माइनस का, और बी इक्वल टू ले लिया मैंने 2 ले लिया, ठीक है। तो मैं इनको डिवाइड करूंगा, माइनस का 11 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 11 बाई 2। तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, 5.5। तो 5.5 क्या, माइनस का 5.5 हमारे पास इंटीजर है नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास केवल होल नंबर, जो पूरे नंबर आते हैं जैसे 5, 6, 7, ठीक है, पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए, वही इंटीजर्स होते हैं। तो ये 5.5 है, ये इंटीजर्स नहीं होगा, नॉट इंटीजर, नॉट इंटीजर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये फॉलो नहीं करेगा, ये क्या नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा, यानी जो डिवीजन की क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो फॉलो नहीं करेगा। अब ऐसे हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन में कि 2 इंटीजर्स होते थे, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते थे, दोनों का ऑर्डर चेंज करने के बाद में मल्टीप्लाई करते थे। अगर दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है तो हमारा जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा था, नहीं तो नहीं करेगा। ऐसा ही डिवीजन के अंदर देखेंगे, डिवीजन में फॉलो करेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी राइट करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। वही 2 इंटीजर्स लेंगे, लेट ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स, ठीक है। अब इनको डिवाइड करेंगे, देखो एक तो ऑर्डर चेंज करने से पहले डिवाइड इक्वल आना चाहिए, और ऑर्डर चेंज करने के बाद दोनों का अगर डिवाइड इक्वल आता है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। देखो a अपॉन बी, क्या ये इक्वल रहेगा b अपॉन ए की, बताओ स्टूडेंट्स, रहेगा क्या, नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि एक एग्जांपल देखना है यहाँ पे, देखो मैं a इक्वल टू मान लेता हूँ 2 और b इक्वल टू मान लेता हूँ मैं 5, ठीक है। तो मेरा a अपॉन बी क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 5, और ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2। तो देखो इसका आंसर तो 0.4 आएगा, और इसका आंसर क्या आएगा 2.5। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो अपन क्या लिख देंगे कि जो कम्यूटेटिव डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। क्या लिख देंगे, डिवीजन ऑफ इंटीजर, डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी जो इंटीजर है वो डिवीजन का इंटीजर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि हमने देख लिया, क्योंकि दोनों का ऑर्डर चेंज करके हमने जो डिवाइड किया वो इक्वल नहीं आएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो फॉलो कर रहा था लेकिन डिवीजन फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, वही 3 इंटीजर्स होते हैं, तीनों का ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। अगर तीनों का ऑर्डर चेंज करने से पहले और ऑर्डर चेंज करने के बाद में अगर हमारे पास जो आंसर है वो इक्वल आ रहा है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होता है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन में तीनों का इक्वल आ जाता है हमारे पास, लेकिन डिवीजन के लिए फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो डिवीजन के लिए फॉलो नहीं होगा। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं हम, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन। ठीक है, यही थे हमारे पास, यही थी। अब हमको 3 इंटीजर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। लेट ए, बी एंड सी आर इंटीजर्स। क्या है ये? इंटीजर्स है तीनों। ए, बी एंड सी क्या है? तीनों क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है, अब अपन इनका डिवाइड करके देखेंगे, तीनों का ऑर्डर चेंज करने से पहले और ऑर्डर चेंज करने के बाद में अगर डिवीजन इक्वल आ रहा है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्या किया था हमने? मल्टीप्लिकेशन। तो क्या किया था? ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, और क्या हो रहा था? ए मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई सी, तीनों का इक्वल आ जाता है। यानी पहले दोनों लास्ट वाले को ब्रैकेट में ले लिया, फिर क्या ले लिया? इक्वल में फर्स्ट दोनों को इक्वल में जो ब्रैकेट था उसमें ले लिया। ऐसे ही डिवीजन के लिए देखेंगे, क्या देखेंगे? ए डिवाइड बी डिवाइड सी, और ये क्या हो जाएगा? ए डिवाइड बी डिवाइड सी हो जाएगा मेरा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो क्या ये इक्वल आएगा इनका डिवाइड? नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने क्या देखा था? क्या देखा था कि 2 इंटीजर्स लेता है उनका भी डिवाइड अगर इक्वल नहीं आया तो इनका कहाँ पे आएगा? ठीक है, इनका भी नहीं आएगा। तो एक एग्जाम्पल करते हैं अपन। ए इक्वल टू ले लेता हूं मैं 2, बी इक्वल टू लेता हूं 3 और सी इक्वल टू कितना लेता हूं? 5। सी इक्वल टू कितना लेता हूं? 5। तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे 2 डिवाइड 3 डिवाइड 5, और ये क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड 3 डिवाइड 5। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो 2 डिवाइड, ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 3 डिवाइड अपॉन 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2/3 डिवाइड 5। क्या इनका इक्वल आएगा? ये नहीं आएगा। जब अपन इसको सॉल्यूशन करेंगे तो नहीं आएगा। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है डिवीजन की वो भी फॉलो नहीं करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? तीनों प्रॉपर्टी ही देखेंगे। एक तो हमने मल्टीप्लिकेशन की देखी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 3 ये प्रॉपर्टी देखी, डिवीजन की क्लोजर प्रॉपर्टी, डिवीजन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिवीजन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये आज हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी और एक एग्जाम्पल देखा। तो आप इनके जो एग्जाम्पल लेट करके एबीसी इक्वल टू लेट करके इनका प्रॉपर्टी को फॉलो करवाने की कोशिश करना, तो फॉलो कर रहा तो यस, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो आज क्लास में आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने अंडरस्टैंड करवाया होगा अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो ठीक है, आपको फुल वीडियो वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू है उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है। कम से कम आज हमारे 150 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। तो आप सभी को प्रयास करना है, जो भी आपके आसपास में उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को ग्रुप्स में शेयर कीजिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो भी हमारे आगे की प्रॉपर्टीज है उनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।